और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बड़ी खबर हम आपको, महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, धुआंधार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे की कप्तानी से अलग हो जाने का फैसला किया है। उन्होंने कप्तानी छोड़ देने का फैसला किया है और ये ऐलान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। धोनी अब वनडे टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। ये दिग्गज खिलाड़ी अब वनडे टीम से अलग हो जाएगा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब नहीं होंगे। सीधे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं। विक्रांत, पूरी खबर विस्तार से और इस फैसले के पीछे की वजह भी। विक्रांत। सईद, ईमेल आया है बीसीसीआई का, और चूंकि परसों सिलेक्शन होनी है इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 20 मैचेस का, और जिसमें कहा गया कि धोनी ने ये डिसाइड किया है कि वो वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद सिलेक्टर्स ने नज किया होगा, क्योंकि विराट कोहली की टेस्ट मैच में कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी शायद विकल्प नहीं रहता था। लोग कहते थे कि शायद ये 3 मैच बड़े इंपॉर्टेंट होंगे धोनी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, लेकिन शायद सिलेक्टर्स ने ये माइंड बना लिया होगा कि 2019 वर्ल्ड कप में उनको अगर विराट कोहली चाहिए तो फिर विराट कोहली को इंतजार क्यों कराया जाए। और मुझे लगता है कि यही एक वजह रही होगी। अब जाहिर तौर पर धोनी से बात की गई होगी, क्योंकि अगर धोनी ने खुद से कप्तानी छोड़नी थी तो पिछले हफ्ते भी छोड़ सकते थे। सिलेक्शन कमेटी से 1.5 दिन पहले छोड़ने का मतलब यही है कि उनको इम्कान दिए गए थे, संकेत दिए गए। विक्रांत, जो वजह आपने बताई जो हो सकती है, हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि ये वजह है और ये भारतीय क्रिकेट को आगे मजबूती देने के लिए, नई टीम को एकजुट और उस टीम को तैयार करने के लिए लिया गया ये फैसला है, या इसके पीछे भी विक्रांत कुछ आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त अगर आप देखें पूरी दुनिया में लीडरशिप की क्राइसिस है हर टीम में, और भारत की किस्मत थी कि आपके पास टेस्ट मैचों में विराट कोहली कप्तान थे सफल, और आपके पास वनडे और T20 के ऐसे दिग्गज कप्तान थे जिनके नाम हर रिकॉर्ड था। तो आपके पास तो चॉइस थी, आप इसको बनाए या उसको बनाए। लेकिन कहते हैं ना कि लॉजिकल होता है, उम्र किसी के साथ रुकती नहीं है। अगर आपने 2019 वर्ल्ड कप की बात करनी है तो आपको उसमें अभी से तय करना है कि मुझे कप्तान कौन चाहिए। धोनी के कंट्रीब्यूशन से आप इनकार नहीं सकते, और धोनी एक खिलाड़ी के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर, एक विकेट कीपर के तौर पर इस टीम के लिए बहुत बड़ी एसेट हो सकते हैं। और ये ना भूलें कि हाल फिलहाल में नतीजा भी वनडे में, T20 में भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली नीचे से उनको पुश कर रहे थे। ऐसे में शायद लॉजिकल स्टेप, और शायद इससे बेहतरी होगी धोनी के लिए भी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। 2019 का जिक्र विक्रांत आप कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड जनवरी फरवरी, मतलब इस महीने, अगले महीने है, वनडे है, T20 है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो क्या आपको विक्रांत, एक क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते भी अगर हम आपसे पूछें, तो ये ठीक लगता है कि इंग्लैंड जैसा महत्वपूर्ण दौरा और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट धोनी के बिना खेला जाना चाहिए? नहीं, धोनी खेलेंगे, खिलाड़ी के तौर पर तो खेलेंगे, लेकिन कप्तान के बिना विक्रांत? नहीं, देखिए, आपको फैसला लेना था सईद भाई। आपने अगर फैसला किया कि 2019 वर्ल्ड कप हम विराट कोहली के साथ जाएंगे, तो फिर उसका मतलब है कि आप अभी से उनको दें। अब ये नहीं कर सकते कि चलो ठीक है 6 मैच अभी धोनी और बने रहेंगे, क्योंकि कप्तानी ऐसी चीज है, या तो आपका मुल्क फंसा हो, आपकी टीम फंसी हो कि यार चलो थोड़ी देर निकाल दो, या फिर आप आगे की सोचते हैं। आप कप्तानी उसको देते हैं जिसके साथ आगे जाना चाहते हैं। विराट कोहली में क्या कमी है? विराट कोहली में कोई कमी नहीं है। तो फिर विक्रांत ये बताइए कि कप्तानी छोड़ने के बाद आप धोनी की को कहां देखते हैं? वनडे टीम में कहां जगह देखते हैं उनकी? धोनी उसी जगह पर उनकी उतनी ही अहमियत है जितनी कप्तान के तौर पर थी। धोनी जैसा विकेट कीपर अगर आप देखें इस वक्त वनडे क्रिकेट में भारत के पास नहीं है। धोनी जैसा बल्लेबाज अगर वो पुराना धोनी बन जाए तो वो भी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको हम इमोशनल होकर ना देखें, हम, क्योंकि भारत में होता है सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि धोनी को क्यों हटाया गया, लेकिन अगर आप सेंटिमेंटल ना हो, शायद इससे धोनी का फायदा हो सकता है, शायद भारतीय क्रिकेट का फायदा होगा, क्योंकि यंग कप्तान का ड्रेसिंग रूम है। देखिए, एक कप्तान 9 महीने ड्रेसिंग रूम अपने पास। विक्रांत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम ये चर्चा आपसे लगातार करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व कप्तान चेतन चौहान जी जुड़ चुके हैं। चेतन जी, धोनी वनडे कप्तानी अब नहीं करेंगे, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, क्या सोचते हैं? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी खासियत रही है, उन्होंने हमेशा टीम को आगे रखा है, प्लेयर्स को आगे रखा है। वो ये सोचते हैं कि एक यंग कप्तान टेस्ट मैचेस में खेल रहा है और उसने जो है
3 श्रृंखलाओं में जीत नहीं हासिल चेतन जी, की है। चेतन जी, क्या क्या ये वजह यही है या धोनी से कहा गया होगा कि विराट को मौका दीजिए, आप पीछे हो जाइए, तब धोनी ने ये फैसला किया? या नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अभी भी धोनी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो बहुत बड़ा है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, उन्होंने भारत के लिए जो सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं वो भारत को जिताए हैं। चाहे T20 हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, सब सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट जो आईसीसी कंडक्ट करती है वो जिताए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उनको बोलेगा और कोई उनकी सीनियरिटी को और उनका जो योगदान है उसको नजरअंदाज करेगा। ये अपने स्वयं उन्होंने लिया है। हो सकता है वो फ्रीली खेलना चाहते हैं, वो कप्तानी का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहते हैं। वो कप्तानी का बोझ जो है, बोझ कहिएगा या एक मौका जो है, लगातार टेस्ट क्रिकेट में तो कप्तानी कर ही रहे हैं विराट कोहली, तो उन्होंने इसीलिए कप्तानी भी दे दी कि उनको ही कप्तानी आगे करना है, क्योंकि फ्यूचर के भी कप्तान वही हैं, आगे उन्होंने ही लीड करना है। ठीक है चेतन जी, लेकिन इस वक्त मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य। मदन जी, क्या पिछले साल का जो 2016 का धोनी का वनडे में जो रिकॉर्ड रहा, एक वजह हो सकती है उनके कप्तानी से अलग होने की, या जो चेतन जी और जो विक्रांत बात कह रहे हैं कि आगे हमें फ्यूचर देखना है, हमें 2019 देखना है, हमें विश्व कप देखना है और उसके लिए अपनी टीम को, अपने नए कप्तान को तैयार करना है? मदन जी, देखिए, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है धोनी ने, ये बिकॉज उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए ये डिसीजन लिया है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके साथ, क्योंकि ये धोनी का मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि धोनी हमेशा कोई ना कोई हमेशा सरप्राइज करते ही हैं, पर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि विराट कोहली काफी अच्छा कर रहा है और उनको मौका भी मिलना चाहिए। तो ये इसी सब चीजों को सोचते हुए उन्होंने डिसीजन लिया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी काफी अच्छा होगा। और धोनी की हमें यहाँ प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जितना धोनी ने हमारी क्रिकेट को ऊपर लेकर गए हैं, अपना इंडियन क्रिकेट को, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके साथ साथ ऐसा अच्छे डिसीजन लेना ही एक मदन जी, चेतन जी और विक्रांत, आप तीनों से हम एक बार ये पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि ये चेतन जी और मदन जी, क्या ये कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अंतरात्मा है, या टीम के भविष्य को देखते हुए उन्होंने टीम के बारे में सोचा और ये फैसला है, या कहीं ना कहीं उन पर ये दबाव था कि आप कप्तानी छोड़ दीजिए? मुझे नहीं लगता ये किसी प्रकार का कोई दबाव था उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, महान प्लेयर हैं, महान कप्तान रहे हैं, और उनका योगदान, मैंने कहा, जैसा कहा कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है उनको लगा कि 2019 में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है तब तक उनकी फिटनेस नहीं रहेगी, या उनको थोड़ा सा लगा, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि अभी से कप्तानी में छोड़ दो, जिससे कि भारत जो है वर्ल्ड कप के लिए कप्तान भी तैयार कर ले, टीम भी तैयार कर ले, लेकिन वो खेलते रहेंगे, क्योंकि अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है, बहुत क्रिकेट बाकी है। हम उनकी चाहे विकेट कीपिंग हो या फिर उनकी बैटिंग हो, उसको हम लोग बिल्कुल जो है कम नहीं आंक सकते। उनका योगदान रहेगा, और उन्होंने हमेशा टीम के लिए खेला है, टीम के कप्तान रहे हैं, और टीम के वो एक टीम मैन है। मदन जी, क्या कहीं कोई असर पड़ता है अपने से बहुत जूनियर के अंडर में खेलना, उसके कप्तानी में खेलना, और एक समय आपने तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट को महेंद्र सिंह धोनी ने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके बाद एक सामान्य, एक आम खिलाड़ी की तरह टीम का हिस्सा बनना? नहीं, देखिए, इतने साल कैप्टनसी करते हुए जब आप करते हैं, अपन 7-8 साल करते हैं, तो उसके बाद आप किसी के अंडर भी खेलते हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी चल रही है तो कोई बात नहीं है। पर बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हाँ, थोड़ा सा ये जरूर फील होता है, क्योंकि आपका ड्रेसिंग रूम में जो जाना आना वो थोड़ा सा लंबा गैप हो जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, और उससे भी थोड़ा सा जो जब वो खुद भी जाते होंगे, थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता ही है, क्योंकि जब आप कप्तान होते हैं तो डिफरेंट रुतबा होता है, और जब आप नहीं खेल रहे और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वो डिफरेंट बात सी हो जाती है। पर ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि धोनी के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होगा कि प्रेशर है कि हाँ मैं कैप्टनसी छोड़ दूं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने अपना एक ऐसा डिसीजन लिया जिसको मैं बड़ा अच्छा डिसीजन समझता हूँ, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है उसको देखते हुए भी इन्होंने
ये डिसीजन ले आए। और हम धोनी ने, जैसे हम सब कहते हैं कि धोनी ने काफी अच्छा किया है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। चेतन जी, तो बिल्कुल यही बात जो मदन जी कह रहे हैं। जब कप्तान, चेतन जी हम आपसे बात करेंगे, आप दोनों हमारे साथ हैं, मदन जी, चेतन जी, लेकिन पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, धोनी अब वनडे की कप्तानी नहीं करेंगे, उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला कर लिया है। क्या इससे आप किस रूप में देखते हैं, क्या इसके पीछे देखते हैं? नहीं देखिए, पता नहीं, मैं अगर खेलेंगे मुझे ये नहीं मालूम खाली कैप्टनसी छोड़ दें या बिल्कुल खेलना भी बंद कर दें। नहीं, अभी तो कैप्टनसी की ही बात आई है अजहर। अच्छा, तो मैं समझ रहा हूँ, देखिए मैं ऐसा लगता है कि मुझे चाह रहे हैं कि वो मैं विराट कोहली को तीनों जो फॉर्मेट है उसमें मेरे ख्याल में चांस मिलना चाहिए, क्योंकि और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से उन्होंने क्या, बट लेकिन जो फैसला है, जो खेलने का फैसला है, मैं समझता हूँ सही है, वो खेलना चाहिए। और मैं समझता हूँ इन टीम के लिए बहुत फायदा। नहीं अजहर, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है अगर धोनी इस तरह से सोचते हैं कि विराट को आगे जाना चाहिए? नहीं देखिए, क्योंकि विराट का परफॉर्मेंस इतना आगे से इतना अच्छा चलते जा रहा है, तो मेरे ख्याल में लोग का भी प्रेशर आ रहा था और मीडिया में भी चल रही थी कि अब धोनी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और विराट को शायद तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करना चाहिए। मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। लेकिन अजहर, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि विराट टेस्ट की कप्तानी करते रहते, धोनी वनडे की कप्तानी करते तो ज्यादा फायदा होता, विराट पर प्रेशर कम होता, विराट और खुलकर खेल सकते थे और एक जिम्मेदारी धोनी निभाई रहे थे, वो निभाते रहते? नहीं देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लोग का भी, मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स भी यही चाह रहे थे कि मेरे ख्याल में तीनों की जो फॉर्मेट है विराट कोहली को देना चाहिए। बट लेकिन सेलेक्टर का जो काम था धोनी ने बिल्कुल आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो रिटायर छोड़ दी, मैं रिटायर नहीं कहूँगा, कैप्टनसी छोड़ दी। बट लेकिन ठीक है, ऐसे कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही डिसीजन है। बट लेकिन विराट को अगर तीनों भी अगर फॉर्मेट मिलेंगे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छी तरह से खेल सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक टीम के कैप्टन बिल्कुल T20 में अलग हो जाते हैं, फिर टेस्ट मैच में अलग होते हैं, तो विराट एक ऐसे प्लेयर है, वो तीनों भी फॉर्मेट में फिट है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मदन लाल जी और चेतन चौहान तीनों हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर बोरिया भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बोरिया, इस फैसले के पीछे की वजह कुछ समझ में आती है, हालांकि अभी इसका रीजन खुद धोनी ने तो नहीं बताया। बोरिया। हाँ जी, मैं अभी सिलेक्टर से बात कर रहा था और BCCI से भी बात कर रहा था। आज शाम तक मैं आपको बोल सकता हूँ दैट द BCCI डिड नॉट नो अबाउट द डिसीजन। सिलेक्टर्स ने धोनी के साथ इस बारे में जिक्र तो जरूर किया था कि आपको क्या लग रहा है। मैं आपको कह सकता हूँ, सिलेक्टर के साथ भी मैं बात कर रहा था, कुछ प्रेशर धोनी पे नहीं था कि अभी आप छोड़ दीजिए या आपको हटाया जाएगा, आप हट जाइए या आपको अभी हम लोग कैप्टन बना देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है बोरिया, आप ठीक, अगर आपकी बात हुई है सेलेक्टर्स से, बोर्ड मेंबर्स से, तो आपको क्या लगता है फिर ऐसा धोनी को अचानक से क्या लगा कि धोनी को लगा कि मुझे हट जाना चाहिए कैप्टनसी? नो, सिलेक्टर्स ने धोनी से ये जरूर पूछा है दैट आपको क्या लग रहा है, क्योंकि विराट, जैसे अजहर अभी कह रहे थे, विराट इतना अच्छा कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि आपको क्या लग रहा है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बार बार यही कहा है कि धोनी पे कोई प्रेशर नहीं था कि अभी आपको हटाया जाएगा। तो लेकिन बोरिया, ये कहना, धोनी से ये पूछना कि आपको क्या लग रहा है, ये अगर आप उसको इंटरप्रेट करना चाहते हो कि इस पे प्रेशर हो रहा था, ऑब्वियसली प्रेशर हो रहा था। देखिए, विराट जैसे परफॉर्म कर रहे थे, मीडिया में इसके बारे में चर्चा हो रहा था। बोरिया, हमें आपको यहाँ पर रोकना होगा, आगे हम बात करेंगे। कपिल देव भी इस वक्त हमारे साथ पूर्व कप्तान जुड़ चुके हैं। कपिल जी, धोनी वनडे की कप्तानी छोड़ चुके हैं, उन्होंने फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? पहले नमस्कार। नमस्कार। साल की मुबारक आपके सब श्रोताओं को जो देखते हैं। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही बड़े कप्तान रहे, बहुत उन्होंने देश की सेवा की। हम तो चाहते थे और कप्तानी करें, लेकिन जब उन्होंने सोच किया तो हम यही कह सकते हैं कि धोनी साहब, थैंक यू, आपने बहुत इंडियन क्रिकेट को आगे लेके गए और उम्मीद करते हैं कि। लेकिन कपिल जी, आपको लगता है कि ये सही वक्त था और इस वक्त जो टाइमिंग है वो धोनी को कप्तानी छोड़ना ठीक है इस समय? ठीक है या नहीं, जब कप्तान ने इतने साल जो की है, उन्होंने सही सोचा होगा तो उनको सही लगा होगा। हम तो यही कहते हैं कि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि मुबारकबाद उनको, उन्होंने इतना बेहतर क्रिकेट खेल के गए हैं। सही है या गलत है, ये उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। कपिल जी, क्या लगता है आपको, ये खुद का फैसला या कहीं धोनी को ये लगने लगा था या लग रहा था
कि सेलेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स अब चाहते हैं कि विराट को आगे किया जाए? ऐसा कुछ नहीं। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी टेस्ट मैच की छोड़ी थी, उन्होंने एक ही बात कही थी कि शायद अब जो नए बच्चे हैं वो तैयार हो गए हैं और मुझे यहाँ से छोड़ देना चाहिए, और इसमें कोई गलती नहीं है या कोई गलत निर्णय नहीं है। उन्होंने वो सोचा होगा कि अब ये नई पीढ़ी वाले लोग आ गए हैं, ये सही हैं और इनको सौंप देना चाहिए। यही जिंदगी का दस्तूर है कि आगे निकलना चाहिए और बच्चों को मौका देना चाहिए। कपिल जी, बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और काश न सिर्फ क्रिकेट में, हर जगह जिंदगी का भी आपने जिक्र किया ऐसा हो। लेकिन कितना मुश्किल होता है कपिल जी कि उन नए खिलाड़ियों को जो आपके सामने आए, जिन्होंने आपके सामने खेलना शुरू किया, जिन्हें आपने गाइड किया, वो उनकी कैप्टेंसी में आपको खेलना पड़े। क्या कहीं कोई कसक होती है? क्या कहीं कुछ अनकंफर्टेबल आप होते हैं? बिल्कुल नहीं। देश के लिए खेल रहे हैं तो देश से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और आप अपने छोटे भाई को आगे बढ़ते हुए देखते तो इससे बड़ा क्या चीज है? आपकी सोच क्या है? पॉजिटिव सोच है, देश के बारे में सोच है और नई पीढ़ी को मौका दे रहे हो, तो फिर आपके थॉट में कोई गलत सोच आ ही नहीं सकती। और इस तरह की अगर सोच धोनी की है तो हमें उसको सलूट करना चाहिए कि उसने अपना समय बिताया, बहुत बढ़िया बिताया, और अब बोला कि अलविदा लिया है कप्तानी से कि नई पीढ़ी संभाले। ये एक पॉजिटिव नोट से हमें। लेकिन कपिल जी, ऐसा फिर बहुत बहुत ही अच्छी ये बात आपने आदर्श वाली बात कही, लेकिन ऐसा नहीं कपिल जी कि अगर विराट धोनी की कप्तानी में खेलते तो जिस फॉर्म में हैं, जो 2016 में उनका पूरे साल का रिकॉर्ड रहा है, वो अपना नेचुरल गेम खेल सकते। कप्तानी का क्या एक एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, जब मौका दिए तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा, क्योंकि उनको आईपीएल करते हुए आगे बाकी चीजें कर रहे हैं। प्रेशर तो ये जिंदगी का एक दस्तूर है, लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रेशर आएगा ही जिंदगी का। लो प्रेशर और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की उनकी इच्छा है और हमें सबको साथ देना चाहिए उनका कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है और उसको बहुत बेहतरी से इस्तेमाल करना चाहिए। कपिल जी, मदन जी और चेतन जी भी यहां पर हमारे साथ हैं। कपिल जी, मदन जी और चेतन जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद।